जैसे तीसरा क्वेश्चन तो करा दिया था, तीसरे क्वेश्चन में समझ आ गया था कि नहीं आ गया था? आ गया था कि नहीं बता देना, रिव्यू दे देना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना जरूर। ठीक, अब देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। अब इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये चीज देखिएगा। फोर्थ में आपको क्या कह रहा है पहले पढ़िएगा, एक बार पढ़ो कि एचसीएफ कितना दिया है 306 और 657, मतलब कि 306 कितना 306 और 657 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना दिया है 9। तो अब एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं, पहली बात आगे समझो। अब दूसरी बात क्या, एस कितना दे दिया ये हमारा एचसीएफ हो गया, तो लिख लीजिए एचसीएफ कितना है हमारा 9। अब इसने पूछा कि एलसीएम 306 और 657, मतलब कि 306 और 657, क्या मैं क्या याद करना है एलसीएम, क्या एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या लीस्ट कॉमन मतलब कि लासा। अब लासा में पता करना है, ठीक, लासा कितना हमें पता करना है। और आपकी संख्या कितनी दी है पहले देखो, मान लो पहली संख्या फर्स्ट संख्या आपकी कौन सी है 306, इसको ये मान लो पहली संख्या, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, एक दी है आपकी संख्या 306, दूसरी संख्या दी है 657। एक आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, या फॉर्मूला या कुछ भी मान लो, अब याद कर देखो मेरी क्लास में फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पहली बात, क्योंकि कभी भी अगर फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है सीधे सीधे छोटी सी कोई संख्या मान लो, जैसे मान लो 4 और 6, एक हमने मान ली 4, ये दोनों संख्याएं कौन सी 4 और 6, 4 और 6 का आपने निकालना, 4 और 6 का आप एलसीएम निकालेंगे, जैसे 4 2 2 जा 4 2 2 जा 1, एक सेकंड लग ज्यादा एक सेकंड लगेगा, 1-2 सेकंड 10 सेकंड मान लो, ठीक 3 3 4 के आपने क्या किया 4 के फैक्टर निकाले 2 × 2 और 6 × 2 × 3, इसमें एचसीएफ देखो कितना हो गया, जाहिर सी बात है एक्सक्यूएल क्या होता है कॉमन होता है, बहुत अच्छे से जान गए हो गए, अब तो काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2, एचसीएफ इसका 2, एलसीएम निकाला कितना होगा, जो कॉमन होता है कॉमन क्या है हमारा 2, और जो बाकी बचे कितने 3 2 और 3 4 3 12 हो गया। अब एक बात देखना 4 और 6 का मल्टीप्लाई करना, 4 और 6 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 और 6 का मल्टीप्लाई का 24 आया, 4 सिंह 24, 4 सिंह 24 24 आया। और एचसीएफ दो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करना, ठीक है, एचसीएफ आपका 2 है और एलसीएम कितना 12 है, 12 दूनी 24, दोनों आपके बराबर हुए कि नहीं हुए, ठीक है बराबर हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब आप समझ में आ गया कि दोनों संख्याओं का अगर गुणा कर दिया जाए, अगर दोनों संख्याओं का मल्टीपल कर दिया जाए और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों कैसे होते हैं आपस में बराबर होते हैं, कैसे होते हैं बराबर होते हैं। आगे बात समझ में, दोनों जो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकाला जाता है अगर उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया है तो दोनों आपस में कैसे होते हैं बराबर। बात आ गई समझ में। अब मैं लिखूंगा क्या, हमारी संख्या मैंने यहां पे कितना माना ए और मल्टीप्लाई बी, मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का मल्टीपल बराबर कितना होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये बात दिमाग में आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि पहली मैंने बोल दिया आपको बता दिया 4 और 6 संख्याएं थी, दोनों संख्याएं ए और बी माना, 4 और 6 का मल्टीप्लाई किया 24 आया, और इसमें एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई तब भी 24 आया, दोनों बराबर थे। तो यहाँ पे भी तो यही होगा, दोनों संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उन दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया जाए तो दोनों कैसे होते हैं बराबर होते हैं। आगे बात समझ में, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ
एन एलसीएम। आई बात समझ में? ठीक, इसको रब करा दे रहा हूं। आप दिमाग में अच्छे से बैठेगा होगा ये फॉर्मूला, कि फॉर्मूला बना क्या, बना कैसे ये। ठीक, आप देखो संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या हमारी 306, दूसरी संख्या 657 इक्वल टू कितना हो गया, एचसीएफ एन मल्टीप्लाई एलसीएम। आगे बात समझ में? ठीक, आगे बात ठीक देखिएगा, एचसीएफ हमारा कितना है, 9 है यहाँ पे, एचसीएफ कितना है 9 मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक, आगे बात। अब एक बात ध्यान रखना, अगर लेफ्ट से राइट में जाते हैं, जैसे ये मल्टीपल में 9 कौन सा है, मल्टीपल में है 9, अगर मल्टीपल में तो इधर से इधर साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, किसमें, डिवाइड में आ जाएगा, किसमें, डिवाइड में। ठीक, 306 मल्टीप्लाई 657, अब 9 डिवाइड में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, अगर जी इधर मल्टीपल में था, इधर आके किसमें आएगा, जब दूसरी साइड गया तो डिवाइड में। डिवाइड करके देखो, अगर मान के चलो इसे 3 से डिवाइड करो, क्योंकि सम संख्या कौन सी, विषम संख्या है, क्या संख्या है, विषम। 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इसको करो 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6। आगे बात समझ में? ठीक, डिवाइड हो गया हमारा। अब इस वाले 3 से, ये 3 इस 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, और इस वाले करो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बचा, कैरी बचा 2 और 7 कितना 27, 3 9 जा 27, मतलब कि 3 दूनी 6, 3 1 3, 2 बचा, 2 और 7 27 हो गया, 3 ने 27। आगे बात समझ। तो एलसीएम बराबर क्या लिख सकता हूं इधर मैं, 102 मल्टीप्लाई 600 कितना हुआ, ये निकल के आए ना हमारे। आई बात समझ। अब तुम मल्टीप्लाई कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मल्टीप्लाई कैसा करता हूं वो देख लो। अब 102 है और 219 है, करेंगे कैसे, मैं तो 102 को तोड़ लूंगा कितने में, 100 और 2 में। ठीक, मैंने कर लिया। अब 219 का मैं करूंगा मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि 100 अगर मतलब कि 100 और +2 कर दिया जाए तब भी 102 होगा। ठीक है, और 100 + 2 लिख दिया है तब भी उतना ही होगा। तो मैंने मल्टीप्लाई, ये बात यही तो लिखी है। ठीक है, मतलब कि 102 को मैंने तोड़ दिया किसमें, 100 + 2 में, और मेरा मल्टीप्लाई कितना करना है, 100 + 29। आगे बात समझे? तो मैं तो ऐसे करता हूं। अब इस 219 का मैं 290 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 100 में, और 2 मल्टीप्लाई 290। ठीक है, 19 होगा। अब देखो तो 219 का 219 का जब 100 में गुणा करेंगे, 100 और मल्टीप्लाई 290 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2 जीरो आ जाएंगे ओनली। कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। आगे बात समझे? प्लस अब 2 का गुणा अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल कर दो, मतलब 200 का डबल 400, 19 का डबल 38, तो कितना होगा 438, सीधा सीधा हो गया। आगे बात समझ में? मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 2 का गुणा। अब इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ो जोड़ो। अब 21,900 और 438 को जब जोड़ेंगे हम, ये 0 है यहाँ पे, ठीक, 8 हो गया, ये 3 हो गया, 9 4 13 हो गया, 9 4 मतलब 9 और 4 करते 13, 3 कैरी 1 आया, 2 और 2। आगे बात समझे कितनी आई? ठीक, तो हमारा कितना आ गया, हमारा जोड़ने के बाद 22,338, मतलब 22,338। ठीक, आंसर कितना है हमारा, 22,338। ये हमारा आंसर है। आई बात समझ में? जी तो क्या करिए, ऐड किया था। ठीक, अब जो एचसीएफ वो हमारा कितना है, ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ, यही हमारा आंसर है। ठीक, बात आई समझ में कि नहीं आई? इस क्वेश्चन में सीधा सीधा क्या करना है, कुछ नहीं करना,
दोनों संख्याएं दे दी है, एक एचसीएफ दे दिया है, मैंने बताई थी जब चार चीजें दी हूं, एक आपकी दोनों संख्याएं दे दी और एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम अपने आप निकल जाएगा। और सीधी सी बात, अगर मान लो एचसीएफ नहीं भी दिया होता, दोनों संख्याएं जब दी हैं तो उससे मैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेता। आगे बात समझिए, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया है, अभाज्य वर्गखंड मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालना दोनों बता दिया है। आगे बात समझिए, इसका आंसर कितना आया 22,338। कितना एलसीएम, और एलसीएम ही उसने पूछा था, एचसीएफ तो 9 है, एलसीएम कितना है 22,338। आगे बात समझो, ठीक है, इसको देख लो, कर लो इसको, आप देख लो, इसको कर लेना थोड़ा 1 मिनट, तब तक ये वाला क्वेश्चन कर लो। जैसे अब पढ़ो इसको पढ़ो 5वें वाले क्वेश्चन को, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या कुछ याद आया। प्राकृतिक संख्या का मतलब पहले ही बता दिया था। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। किससे होती है, 1 से। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, पहली क्लास में बताया था। उसमें क्या था, जो संख्या 1 से स्टार्ट लेके कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक, मतलब कुछ भी कहीं तक जाए, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक। क्या कहलाती है हमारी वो संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, मतलब नेचर से मिली हुई हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। आ गई बात समझ में कि नहीं, साइड में इसको लिख दूंगा अभी मैं, ठीक है। नेचर इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। अब भूलना मत प्राकृतिक संख्याओं को। और जब 0 भी ऐड हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं, भूल नंबर। क्या, भूल नंबर, पूर्ण संख्याएं। भूल नंबर। आगे बात समझ में, पहली क्लास में बताई थी। अब जे भी मत कहता, अगर रियल नंबर डला होता कि कभी पूछे वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती क्या नहीं होती, तो होती ही है। आई बात समझ में, ठीक। देख लो, प्राकृतिक संख्या मेरे 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएंगी, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी। बात आ गई समझ में, ये तो आप प्राकृतिक संख्याओं की होगी बात। इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो n की जो वैल्यू है, n क्या हमारी प्राकृतिक संख्या, स्मॉल n, स्मॉल n जो हमारी है वो प्राकृतिक संख्या है। तो स्मॉल n, इसको क्या रख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक शॉर्ट नाम। जैसे देखा ना, घर का नाम कुछ होता है, स्कूल का नाम अलग हो गया थोड़ा, वही ना, पता चले प्राकृत और प्राकृत से ही डर जाओ, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, हमारी स्टार्ट 1 से, कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, मतलब कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि जो n की वैल्यू होगी वो 1 से लेके स्टार्ट कहीं तक इनफाइनाइट तक हो सकती, कुछ भी मान सकते हो आप, लेकिन 0 नहीं मानोगे। आगे बात समझो, रीजन बता दिए, 0 नहीं मानना, ठीक। आगे बात समझो। अब देख, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये संख्या लिखा है, ये कह रहा है, वैसे तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही मालूम पड़ गया होगा आपको, पता है कैसे मालूम पड़ गया, कि अगर 6 पावर n है, इसका मतलब ये होता है कि 6 की n की वैल्यू कुछ भी रख दूं। मान लो तुम 6 का टेबल पढ़ दो एक बार, 6 का टेबल पढ़ना एक बार, पढ़ते हैं चलो। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 ने 36। ये तो टेबल हो गया, इसमें तो 0 आपको मिल ही जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है क्या, 6 पे पावर n, क्या बोल रहा है, 6 पे पावर n। ये तो आपका टेबल हुआ, ऐसे 6 बन जा, 6 6 12, लेकिन उसे किसमें चाहिए, पावर में। अब पावर का मतलब भी समझ लो, पावर का मतलब ये है, ये तो टेबल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक।
इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कहीं 2 पे पावर n लिखा है, क्या लिखा है 2 पे पावर n, और n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या n की वैल्यू क्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि प्राकृत संख्या है। अगर n की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 0 वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 डॉट डॉट, मतलब 1 से स्टार्ट होगी। तो n की वैल्यू 2 पे पावर n की वैल्यू 1 ली, तो n की वैल्यू हमने कितनी ली 1, तो 2 आया। अगर 2 की पावर 2 ले, मतलब कि 2 लिया, n की वैल्यू कितनी ली अब 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, 4 हो गया। यही 2 पे पावर अगर 3 ली जाए, क्या 2 पे पावर 3, और 2 मल्टीप्लाई कितना 8 हो गया। आगे बात समझ में। और 2 पे पावर 4 लिया जाए तो आपका कितना होगा 16 हो जाएगा। अब मेरा बताने का मतलब ये था, बस यहाँ पे पावर का मतलब बताना है। अगर n की वैल्यू 1 ले ली जाएगी तो 2 आएगा, मतलब कि 2, अगर 2 पे पावर 2 मतलब n की वैल्यू 2 ले ली जाएगी, अगर n की वैल्यू कितनी ले ली गई 2, जब n की वैल्यू आपकी 2 ले ली तो वैल्यू कितनी 4 आई, n की वैल्यू आपकी 3 ले ली तो वैल्यू कितनी आई 8। आई बात समझो। अब n की वैल्यू कितनी ले ली गई 4, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 60। आगे बात समझ में। मतलब कि ये पावर का मतलब होता है कि जितनी भी पावर होंगी उतनी बार उसका खुद में मल्टीप्लाई होगा। मतलब 2 पे पावर 2 थी तो 2 का 2 में ही मल्टीप्लाई होगा, 2 पे पावर 3 थी तो 2 का मल्टीप्लाई 3 बार हो गया, और 2 पे पावर कितना है 4 है तो उसका मल्टीप्लाई कितनी बार होगा 4 बार। आई बात समझ में, ये पावर का मतलब समझ में आई। ठीक, क्या उसी का मल्टीप्लाई उतनी ही बार होगा जितनी उस पर क्या होगी पावर होगी। इतनी बात समझ में आई। ठीक, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लैंग्वेज थोड़ा इसका हार्ड है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि ये 0 6, अब देखो पढ़ो कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब n की वैल्यू लिख दी, प्राकृतिक का मतलब समझिए। अब इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, अब इससे पढ़ना ही नहीं आगे, बस ये वाला पढ़ो। 6 पे पावर n अंक 0 पे समाप्त होता है, समाप्त हो सकती है, क्या हो सकती है 0 पे समाप्त हो सकती है। मतलब कि इकाई का अंक 0 हो सकता है, मतलब जैसे 6 का टेबल पढ़ा हमने, 6 टेबल में कितना आया 0 आया, ये मतलब 30 में क्या आया इकाई का अंक 0 आया कि नहीं आया। और इसमें कहीं आपको देखा 0 आया नहीं आया। इसमें ये पूछा है कि इकाई का अंक, मतलब कि जैसे कोई संख्या लिखी है 200 2250, मतलब इकाई के अंक में कोई भी वो करने पर 6 की पावर कुछ भी हो उसमें उसको क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, बस इकाई के अंक में क्या 0 आ सकता है क्या पूछा है। इसलिए जांच करके बताओ, जांच करनी है हमें और उसको दिखाना भी है कि वाकई में। अब ये तो है नहीं कि आप सामने में एग्जामिनर के सामने बैठ के बताओगे भाई हाँ 0 आ नहीं रहा है, ये नहीं करना है कि आ नहीं रहा है भाई, कैसे नहीं आ रहा, वो तो तुम्हें लिखित में ही बताना पड़ेगा ना भैया। कुछ काम बताना पड़ेगा तो उसको आप लिखित में ही तो बताओगे कि 0 क्यों नहीं आ रहा है। उसने तो पूछ रहा बताओ कैसे 0 नहीं आ रहा भाई, तब सामने होगे तो बता दोगे, लेकिन इसको हम लिखना है, लिख के बताना है कि वाकई में जी क्या बोलते 0 नहीं आना है। जांच करनी है कि 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता, लिखित में बतानी है। आगे बात समझ में। ठीक, ये तो आपको मैंने समझाया है, बस ये लिखना नहीं है, बस आपको समझ लो कि यहाँ इकाई की अंक में 0। कुल मिलाकर बात ये है 6 की पावर में कुछ भी वैल्यू लो, कुछ भी नेचुरल नंबर लेने पर उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए इकाई अंक में 0 आनी चाहिए। तो देख लो आप, ठीक है। जैसे पूछ लेता 2 की पावर ऐसे लो, 2 की पावर कोई 2 की पावर में कुछ ऐसा शब्द लो जिसमें कितना आ सकता है 8 आ सकता है इकाई का अंक, 6 आ सकता है, क्या पूछ सकता था तो आ सकता है, उसमें तो आ सकता है। वैसे इधर आ जाओ, थोड़ा डीप में इसलिए जाता हूं कि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो आप अब 6 पावर है, पावर का मतलब समझ में आ गया, बिल्कुल समझ जाना। हाँ मैं क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगी कह रहा हूं। ठीक, देखो n की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम 1 2 3, n की वैल्यू 1 2 3 4। आगे बात समझ में, बोर नहीं होना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ठीक, n की वैल्यू कितनी रखे 6 पावर n रखो वैल्यू, n की वैल्यू हमने रखी 1, क्या रखी 1, n की वैल्यू जो 1 रखी
तो 6 पे पावर 1, तो वैल्यू कितनी आई 6 आई हमारी। ठीक है, n की वैल्यू अगर कितनी ली 2, 2 ली वैल्यू, तो 6 पे पावर 2 तो कितना है 6 × 6 अर्थात 6 6 36। ठीक, 6 के पावर 3 ली तो 6 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा 216, और 6 की पावर 4 लिया तो 4 आप निकाल लेना। ठीक, अब आप ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, 6 का पावर 4 होगा डायरेक्ट से निकाल लेना। और एक चीज और बता दो, हमेशा याद रखना, क्या याद रखना कि 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 के में क्या होता है, 5 के टेबल में हमेशा 5 के 5 5 10 5 15 5 20 25 आता है। ऐसे ही अगर 6 की पावर में कुछ भी कर दूं, 6 की पावर में कुछ भी कर दूं, फर्स्ट डिजिट हमेशा 6 ही आना है। क्या आना है, 6 ही आना है। आई बात समझ में? ये दो होते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से? एक आपका 6 हो गया, यहां आपको संख्या बस एक ही चेंज करके दे सकता है, 5 पे पावर n। क्या दे सकता है, 5 पे पावर n। अब आपकी जांच में ये हो गया कि आने वाले जो डिजिट है वो आपके कैसे होंगे, मेरा 6 ही आएगा फर्स्ट डिजिट में। आपको मैंने बता दिया क्या आएगा 6। जैसे कि अगर मान लो 5 पे पावर n हुआ होता, इसी में क्वेश्चन बता दे रहा हूं, तो फिर कहो एग्जाम में जाके कोई वाले क्वेश्चन नहीं बताया। 5 पे पावर n है, अगर n की वैल्यू मैं 1 रख दी, क्या रख दी 1, तो 5 पे पावर 1 इक्वल टू कितना आया 5। आया कि नहीं आया? इसको साफ कर, इसका कोई जरूरत नहीं है। ये समझ लो 5 पे पावर n, 5 पे पावर कितना n, अगर n की वैल्यू 1 रखी हमने, कितनी रखी 1, तो 5 पे पावर n 1 तो कितना हो जाए 5। आगे बात समझो, अगर n की वैल्यू कितनी 2 ली, 5 मल्टीप्लाई 5, और n की वैल्यू कितने ली 3, तो 5 पे पावर 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5। तब 5 के गुणा 5 में करेंगे 25, कितना 25 हो जाएगा, और जे कितना कितना हो जाएगा 125। n की वैल्यू कितनी ली 4, अगर n की वैल्यू अगर 4 लेंगे तो हमेशा कितना आएगा हमारा 625। 5 आया कि नहीं आया? तो इकाई के अंक में सदैव 5 ही आना है। इकाई का अंक में 5 ही आएगा, तो यहां पे ये लिख देना कि सदैव 6 पे पावर n, 6 से पावर n होने पर सदैव कुछ भी मान होने पर n का मान 1 2 3 4 लेने पर इकाई का अंक सिक्स ही आएगा। कभी भी इकाई का अंक शून्य नहीं आएगा। बात आई समझे? 6 पे पावर n और 5 पे पावर n की कंडीशन में इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 5 पे पावर n की कंडीशन में हमेशा 5 ही आएगा,
और 6 पावर n की कंडीशन में इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 6 ही आना है। ये ध्यान रखना, ये दो ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा कितना आता है वही कि भाई जितना पावर होता है, मतलब जो संख्या रहती है जिसकी हमें पावर ली जाती है वो हमेशा 6 का जैसे 6 ही आता है और 5 का हमेशा 5 ही आएगा इकाई का अंक। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो गया लेकिन ध्यान रखना मैंने पहले ही क्लियर करा दिया है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन करा दिए, इसमें इसको देखते हुए आपके 2-3 से 3 क्वेश्चन करा दिए। आगे बात समझ में। और ये सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जो आगे कंपटीशन भी आपके काम में आएंगे। मैं इसीलिए आपको बेसिक से क्लियर करता चलता हूँ, क्योंकि हमेशा आपको पता होगा 10th क्लास के लेवल में हमेशा जो 6 से लेके 10th तक जितना भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे यूपी पुलिस का ले लो, CGSSL का ले लो, ये सब 10th तक और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है जो वो 10th का होता है मैथ। आपका 10th का मैथ आपने क्लियर कर लिया तो हमेशा ध्यान रखना कंपटीशन में मैथ में कभी भी फेल नहीं होंगे। आगे बात समझ में। इतना ये बस मैंने ज्यादा बता रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, पहले अभी क्लियर करता चल रहा हूँ। 2 साल के बाद आपको यूपी पुलिस में जाना है या फिर किसी वनडे एग्जाम में तैयारी करनी है, इसलिए अभी क्लियर कर लो ये बात है। ठीक, आगे पढ़ना ना पड़े, कर लीजिए अब आप।